इस वीडियो में हम 9th बी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, जो होगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रॉपर वे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दी फॉलोइंग फिगर मतलब डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। शो द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल शो कर रहे हैं क्या, ए बी सी का एक ट्राइंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। जो ये पूरा का पूरा जो ए बी है ना, ये किसके इक्वल है? ये पूरा ए सी के इक्वल है। ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है। एम इज पॉइंट ऑफ ए बी, एम एक पॉइंट ए बी, कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट बता दिया कि हाँ एक पॉइंट इसमें है, ठीक है, और कुछ नहीं कहा। एन इज अ पॉइंट ऑफ ए सी, एन एक पॉइंट है ए सी के बीच में, बस कुछ भी नहीं कहा। सच दैट बी एम इज इक्वल टू सी एन, और जो बी एम है ना, ये बी और एम ये वाला, ये किसके इक्वल है? सी एन के छोटा साइड, ये छोटा साइड, ये तो इक्वल है, ठीक है। इतना ही गिवन है और प्रूव करने ये सब चार पार्ट। चलो पहले गिवन लिख दो, क्या क्या गिवन है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या गिवन है? बी एम इज इक्वल टू सी एन, ये छोटा साइड, ठीक है। और कुछ गिवन नहीं है पर वो इतना हमें लिखने के लायक नहीं है। अब हम प्रूफ क्या करना है? पहला पार्ट करूंगा मैं, फर्स्ट पार्ट पहला करूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ए एम इज इक्वल टू ए एन। लो अच्छा, ए एम इज ए एन। अच्छा बात सुनो, हमें जो ये पूरी की पूरी साइड क्या है? इक्वल है। लिख सकता हूं बी एन सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूं। प्रूफ ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? हमें गिवन है तो इक्वेशन 1 देकर मैं से लिख सकता हूँ गिवन, ठीक है। और उसका बी एम इज इक्वल टू सी एन गिवन है, ये बी एम छोटा वाला और सी एन इसके इक्वल गिवन है। बी एम इक्वल टू सी एन, इस इक्वेशन 2 दे दो, ये भी क्या है? इक्वल। अच्छा बात सुनो, ये भी क्या है? गिवन है, लिख दो गिवन, लिखना जरूरी है। अच्छा, ये पूरी साइड में से अगर ये छोटी सी साइड माइनस कर दो तो क्या बचेगा मेरा? ए एम नहीं बचेगा, जो मैं खुद प्रूव करना था। अगर ये पूरी बड़ी साइड में से ये साइड में माइनस कर दो, ये इक्वल है दोनों, क्या बचेगा? ए एन नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। तो मैं कभी बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करूंगा तो कैसे लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 माइनस करना कहां से? इक्वेशन 1 से। लो इक्वेशन 1 क्या है? ए बी, ठीक है, माइनस ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड, ए बी माइनस बी एम इक्वल टू ए सी। पहला इक्वेशन फर्स्ट लिखना है ना, ए सी माइनस सी एन। अच्छा, आप सिंपल भी लिख सकते, सब 2 फ्रॉम 1 ये भी लिख सकते, चल जाएगा। लो ए बी से बी एम माइनस कर, ए बी से ये बी एम माइनस कर दो, क्या बना आपके पास? ए एम बन गया, इक्वल टू सेम ए एन से सी एन माइनस कर दो, ये माइनस, क्या बचा हमारे पास? ए एन। देखो ये हमें कोई कैलकुलेशन नहीं गिवन, ये हमने डायग्राम देके समझना। अगर इस पूरी साइड में से इतना हिस्सा काट दी जाए तो क्या बचा? इतना ही बचा। इसमें से इतना हिस्सा काट दी जाए तो इतना ही बचा। ये हमें डायग्राम देख के ऑब्जर्व करना है, इससे कोई कैलकुलेशन नहीं होते। लो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों, ये तो हमें पूछना था। ए एम एन, लो हमने प्रूव कर दिया, आंसर प्रूव, ठीक है। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। देखो बहुत ही इजी था, ठीक है। मैं सेकंड पार्ट से रब करने वाला हूँ, फिर कराऊंगा सेकंड पार्ट। चलो इज्जत आपको पता लग गया है, ठीक है। चलो एक ध्यान रखना, जो रिजल्ट है ए एम इज इक्वल टू ए एन, ठीक है, ये हम यूज करेंगे आगे। तो मैं सीधा यहीं पर ही देख रहा हूँ, ए एम इज इक्वल टू ए एन है, ठीक है। मतलब ये बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। चलो फर्स्ट पार्ट की जगह हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? ए एम सी, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने ए एन बी के। अच्छा, हम डायग्राम देखे से ए एम सी ए एन बी है कहाँ? ए एम सी ये वाला ट्राइंगल, ये देखो ये वाला, और ए एन बी
ए एंड बी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। जब खुद कहा ये ट्राइंगल प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट, तो हमने सीरीज खुद नहीं बनानी, जैसे लिखी वैसे बनानी है। इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल ए एन बी, ठीक है, इन दोनों में अब देखना क्या इक्वल है। अच्छा बात सुनो, ये जो पूरी बड़ी है ट्राइंगल है, पूरी बड़ी ट्राइंगल, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी तो है ही है, क्यों है, हमें गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों है, हमें गिवन है। अच्छा और देखते हैं, इसमें भी दोनों में एंगल ये आ रहा है, इसमें भी एंगल ए आ रहा है, दोनों कॉमन, इस ट्राइंगल में भी ए कॉमन, इस ट्राइंगल में ये एंगल ए आ रहा है, लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों कॉमन, क्यों है कॉमन है। अच्छा और क्या इक्वल है, अच्छा देखते हैं, और मैंने क्या देखा, ये छोटा साइड नहीं, ये पूरा ट्राइंगल, ये बिल्कुल ये वाला साइड ए एम, और ये ट्राइंगल इस साइड वाला ए एन, ये आपने अभी तक प्रूव किया ए एम इक्वल टू ए एन, लिख दो ए एम, ए एम इस साइड वाला और ए एन उस साइड का, ए एम इक्वल टू ए एन, क्यों इक्वल है, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट पर लिखना पड़ेगा, हमने प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट के, हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अगर ये हमें सीधा डायरेक्ट सेकंड सब में आया होता तो पहले हमें वो प्रूव करना पड़ता, जो खुद करना पड़ता, फिर हम, जब आपने कर दिया पहले तो सीधा लिख सकते हैं। अच्छा क्या ये दो साइड एक एंगल देख लो कैसे, ये और ये साइड और ये एंगल देख लो, साइड एंगल साइड, एक ये पूरा साइड, ये एंगल और ये साइड, सीधे देख लो साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड रूल लिख सकता हूँ ट्राइंगल AMC is congruent to triangle ANB, देखो AMC और ANB लो हमने कौन प्रूफ कर दिया, यही तो हमने प्रूफ बना था, आंसर प्रूफ। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, देखो बिल्कुल इजी था, सेकंड पार्ट भी लो ये हो गया बस। अब थर्ड पार्ट है बी एन इज इक्वल टू सी एम, बी एन कहाँ पर है, ये रहा बी एन और सी एम ये रहा। अच्छा देखो इसमें क्या सीपीसीटी में ये ट्रायंगल हमने अभी तक कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है क्या, बी और एन, नहीं बी एन ये रहा बी और एन, और सी और एन सी और एम, हाँ बिल्कुल लास्ट है, लास्ट दो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो भाई सीपीसीटी लिख सकता हूँ, पर हमने ये प्रॉपर करना है, ध्यान दो। थर्ड पार्ट करने वालों में अब क्या प्रूफ करना है हमने, बी एन इज इक्वल टू सी एम। अच्छा अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे हम प्रूफ, आपने ये लिखना रिजल्ट कि ट्राइंगल AMC जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ANB। अच्छा ये तो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कहां पर किया है, सेकंड पार्ट में किया है, प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट, प्रूव्ड इन सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमने क्या कैसे प्रूव किया हुआ है, तो मैं बाय सीपीसीटी लिख सकता हूँ, बी एन तक इसका भी लास्ट है और सी एम भी इसका लास्ट है, बाय सीपीसीटी लिख सकता हूँ, बी एन सीधे लिख दो इज इक्वल टू सी एम। मतलब चेक करना सीरीज में बिल्कुल लास्ट दो, इसके भी लास्ट दो ही है, हाँ ठीक है, फिर आप ऐसे लिख दो, लो आपका ये भी प्रूफ हो गया, आंसर प्रूव्ड। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, लो आपने दूसरा तीसरा पार्ट है बिल्कुल लास्ट और रहता है, तो बिल्कुल इजी सम में आराम से कर रहे हो आप, वैसे पिछली जितनी सब समय वो अगर करके आए हो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा बाद में तो रिजल्ट ध्यान रखना है, और ये इसका रिजल्ट जो हमने इक्वल किया था, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं, इसमें रब कर देता हूँ, थर्ड पार्ट हम प्रॉपर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा जगह में करें, आपको समझ भी आएगी जब मैं पूरा प्रॉपर कराऊंगा तो देखिए बोर्ड में। हाँ चलो ये कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। अच्छा ध्यान दो क्या है इसमें, अच्छा प्रूव क्या करना में, BMC ट्राइंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CNB, BMC और CNB क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने। अच्छा पहले मैंने जब भी कहा था कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, हमें जब स्पेशल दिया तो हमें सीरीज उठानी होती है, इन ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल CMB, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, चलो अब देखो BMC कहाँ पर है, BMC ये नीचे वाला, ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट CMB,
सी एन बी, सॉरी सी एन बी, ठीक है, सी एन बी, सी एन बी, ये वाला जो है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। चलो लिखते हैं। अब क्या है, मैंने कहा बी सी दोनों कॉमन आ रहे हैं इसमें, बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्यों कॉमन है, ठीक है। और अच्छे बात सुनो, जो ये इस साइड वाला बिल्कुल छोटा साइड बी एम इज इक्वल टू सी एन, ये हमने प्रूफ नहीं किया था, अभी किया था ना, बी एन, नहीं सॉरी अब चाहे ये उठा लो, मैं वैसे ये उठा लेता हूँ, चलो बी एन उठा लेता हूँ, बी एन ये वाला साइड किसके, सी एम, ये दोनों साइड इक्वल नहीं किया था हमने प्रूफ, इसी में तो आ रहा है, बी एन इज इक्वल टू सी एम, क्यों प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। देखो ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक ही चीज प्रूव करनी पड़ेगी। लो आपने ये प्रूव कर दी, ये और ये क्या है, इक्वल है। और देखो क्या क्या इक्वल है। अच्छा एक बात सुनो, जो बी एम सी है, बी एम सी ये नीचे वाला ट्राइंगल, सी एन बी वाला ये नीचे ट्राइंगल, इसमें क्या क्या इक्वल देखा आपने, एक ये साइड कॉमन है, बी सी कॉमन है, ठीक है, और एक बी एन, और जो बी एन था ये वाला और ये साइड ये आपका इक्वल था। इसके बाद आपको एक चीज और चाहिए, जो क्या है कि आप पता करते कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। तो आप एक चीज ध्यान दो, गिवन में क्या लिखा है, बी एम, ये रहा बी एम, और सी एन ये रहा, ये तो पहले इक्वल है, लो लिख दो बी एम इक्वल टू सी एन, पर ये कहां पर था, सी एन कहां पर है, गिवन में लिखा, सीधा ले दो गिवन, ठीक है। अच्छा तीनों चीजें तीनों साइड है तो चेक करने की जरूरत नहीं, क्या लिख दो, बाय एस रूल या क्राइटेरिया ट्राइंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एन बी। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आपको हो गया प्रूफ, ये तो प्रूफ करा था आपको, आंसर प्रूफ। देखो मैं प्रॉपर हर टाइप में हर स्टेप में प्रॉपर लिख के कराता हूँ, हर मैं कैसा प्रॉपर करके स्टेप खत्म करता हूँ और दूसरे पार्ट फिर अच्छे स्टेप स्टार्ट कराता हूँ। ये चीज़ें आपने वैसे करनी है अगर आपने प्रॉपर नंबर लेना है। ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि एमसीक्यू को आप खुद सॉल्व करो, ये सब्जेक्टिव टाइप कि जहाँ से आपने प्रॉपर करना होता है कि सही वे में, एक प्रॉपर वे में लिखना होता है, सॉल्व करना, स्टेप टू स्टेप वाइज करना, तो हर स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है, वो इस टाइप के कराता हूँ। इसी टाइप के सभी सब मैं कराता हूँ। तो ये सारा जितने समझता मैं स्टेप बाय स्टेप कराए वो प्रॉपर वे में है, आपने वैसे ही करना है। अगर आपको अच्छे नंबर और अच्छे क्या वैसे टीचर को इम्प्रेस करना है तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा आपको, मैं प्रॉपर वे में। टीचर को इम्प्रेस भी नहीं, खुद के लिए भी ये जरूरी है आपको, ठीक है। लो जी इस वीडियो में बस इतना ही। और मेरी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये कोई भी चीज़ समझ आ रही है सम, तो मुझे अपने व्यू जरूर लिखना कि हाँ कि हमें समझ आ रहा है, या कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर पूछना, जिससे मुझे ना जजमेंट हो जाती है कि आपको समझ आ रहा है। वैसे मुझे पता है समझ आपको आ ही जाएगा। तो चलिए ये सारे चैप्टर की पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, इधर वहाँ पर क्लिक करोगे तो पूरी क्वेश्चन सीरीज वाइज जाएंगे, कहीं इधर और उधर घूमने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप सभी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बाकी क्वेश्चन चेक करना चाहते हो प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सीरीज सभी एक साथ आ जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।